हेलो दोस्तों। आज है 1 नवंबर 2021 और 1 नवंबर 2021 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके। और लास्ट में आपके लिए हरियाणा जीके का टेस्ट भी आप उसे भी देखकर जरूर देखें और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य की किस चीनी मिल को तकनीकी दक्षता में राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शाहबाद चीनी मिल को तकनीकी दक्षता में राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। अब दोस्तों पढ़ लेते इसके बारे में। शाहबाद सरकारी चीनी मिल को इस वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर रिकवरी क्षेत्र में तकनीकी दक्षता के लिए प्रथम पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। यह पुरस्कार दोस्तों 16 नवंबर को दिल्ली में आयोजित सम्मान समारोह में दिया जाएगा और इसी सम्मान समारोह में सहकारी चीनी मिल कैथल को राष्ट्रीय स्तर पर गन्ना विकास में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु प्रथम पुरस्कार के लिए चुना गया। ये भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों बात करें हरियाणा पुलिस का पेपर की, आपको भी पता उसमें करंट अफेयर नहीं आई है। करंट अफेयर तो दूर की बात है दोस्तों, उसमें हरियाणा जीके भी नाम मात्र आई दोस्तों। जो पिछले कई सालों से एचएसएससी के एग्जाम का महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है वही सब्जेक्ट नहीं है, तो उसमें हरियाणा करंट अफेयर की क्या वैल्यू दोस्तों। और दोस्तों ये मत सोचना कि इस एग्जाम में हरियाणा करंट अफेयर नहीं आई तो नेक्स्ट एग्जाम में भी नहीं आएगी। दोस्तों ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि एचएसएससी का किसी को कुछ पता नहीं किस एग्जाम में क्या देते। आपको सभी टॉपिक को एक साथ लेकर चलना हो तभी सिलेक्शन होगा दोस्तों। किसी भी सब्जेक्ट को पीछे मत छोड़ना। और ये तो आगे देखा जाएगा क्या आएगा दोस्तों, लेकिन आपको सब्जेक्ट सभी साथ में लेकर चलने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा राज्य में उत्तम बीज पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। अब पढ़ लेते दोस्तों इसके बारे में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के किसानों के लिए 30 अक्टूबर को उत्तम बीज पोर्टल का शुभारंभ किया है और उन्होंने कहा है कि इस पोर्टल से सरकारी एजेंसियां व प्राइवेट बीज उत्पादक भी जुड़ेंगे जो पारदर्शी तरीके से किसानों को उत्तम बीज प्रदान करेंगे, जिससे किसानों की पैदावार में बढ़ोतरी होगी व उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। और इसी पोर्टल के साथ साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ई ऑफिस यूजर के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए समस्या निवारण प्रणाली का उद्घाटन किया है व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक पुस्तक का विमोचन भी किया है। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट साथ ही साथ जान लेते हैं। केंद्रीय पशुपालन मत्स्य व डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने गुरुग्राम से भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड से संबंधित विभिन्न कार्यों की प्रक्रियाओं को सुगम व सरल बनाने के उद्देश्य से एक पोर्टल का शुभारंभ किया था। और हाल ही में हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने 29 अक्टूबर को हर खेत स्वस्थ खेत मोबाइल ऐप भी लॉन्च की थी। क्वेश्चन नंबर 3 है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस शहर को संतोष ट्रॉफी को आयोजित करवाने की मेजबानी मिली है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो चंडीगढ़ में आयोजित करवाई जाएगी। अब पढ़ लेते इसके बारे में। चंडीगढ़ को पहली बार संतोष ट्रॉफी की मेजबानी मिली है। चंडीगढ़ में 21 नवंबर से संतोष ट्रॉफी के मुकाबले खेले जाएंगे और दोस्तों ये ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है और 18 नवंबर से यहाँ पर सभी खिलाड़ी पहुंच जाएंगे। अब जिक्र हुआ था चंडीगढ़ का, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि हरियाणा की राजधानी है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चंडीगढ़ का नया गृह सचिव बनाया गया दोस्तों नितिन यादव को। नया डीजीपी बना प्रवीण रंजन। चंडीगढ़ का नया प्रशासक बना बनवारी लाल पुरोहित। और चंडीगढ़ में उत्तर भारत की पहली बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट एंड डिवाइस लैब बनाई गई है। और पढ़ लेते इसके बारे में। देश का पहला निजी डिजिटल कोर्ट चंडीगढ़ में विकसित किया जाएगा। राज्य का पहला बर्ड पार्क चंडीगढ़ में बनाया जाएगा। और 5वां हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पंचकूला व चंडीगढ़ में 1 से 15 दिसंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के किस जिले में देश में पहली बार खेतों में ड्रोन से खाद का छिड़काव किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो करनाल में किया गया है। अब दोस्तों पढ़ लेते इसके बारे में। देश में पहली बार करनाल जिले के किसानों के खेतों में ड्रोन की सहायता से खाद का छिड़काव किया गया है। यह इफ्को द्वारा तरल यूरिया नैनो का ड्रोन से स्प्रे प्रदर्शन था, जिसकी शुरुआत करनाल जिले से की गई है पूरे देश में। और ड्रोन 10 मिनट में प्रति एकड़ में स्प्रे कर देता है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था करनाल का, तो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। करनाल जिले में राज्य का प्रथम वन स्टॉप सखी सेंटर स्थापित किया गया था। करनाल के ग्रोंडा में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है।
हरियाणा राज्य का पहला ऑक्सीजन वन करनाल जिले में बनाया जाएगा। और महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल के अंजनी थली में स्थापित है। करनाल जिले में मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के झांसी में आयोजित सीनियर नेशनल हॉकी प्रतियोगिता में हरियाणा की टीम ने रजत पदक जीता है और इसमें पहले स्थान पर ही मध्य प्रदेश गोल्ड मेडल के साथ। और दोस्तों कल मैंने आपको करवाया था वो जूनियर नेशनल हॉकी प्रतियोगिता था जिसमें हरियाणा ने गोल्ड मेडल जीता था। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा राज्य की राखी गढ़ी में किस दिन अस्तित्व हेरिटेज की तरफ से राखी गढ़ी महोत्सव मनाया जाएगा? दोस्तों ये मनाया जाएगा 1 नवंबर को हरियाणा दिवस पर। अब पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा दिवस पर राखी गढ़ी में अस्तित्व हेरिटेज की तरफ से राखी गढ़ी महोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें दक्कन यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर वसंत शिंदे खुद सभी टीलों पर पर्यटकों को हड़प्पाकालीन सभ्यता से रूबरू करवाएंगे। इस कार्यक्रम में मुख्य फोकस हड़प्पाकालीन व्यंजन व प्रदेश के देसी खाने पर रहेगा। अब दोस्तों इससे मिलते जुलते अन्य कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के रोहतक के कोकड़ाकोट से मिले थे। कुषाण कालीन सोने व तांबे के सिक्के भिवानी के मिठाथल से प्राप्त हुए थे। जैन मूर्तियां शिवरानिया से प्राप्त हुई थी। योद्धा गणराज्य की मोहरें नौरंगाबाद भिवानी से प्राप्त हुई थी। हर्षकालीन तांबर मुद्राएं सोनीपत से प्राप्त हुई थी। मिट्टी की मोहरें दौलतपुर कुरुक्षेत्र से प्राप्त हुई थी। अब दोस्तों जो भी हमने पढ़ा उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। और दोस्तों पहले भी कह चुका हूँ अब फिर कह रहा हूँ, ये मत सोचना कि अब हरियाणा जी के करंट अफेयर नहीं है तो नेक्स्ट एग्जाम में नहीं आएगी। दोस्तों HSSC का किसी को कुछ पता नहीं, आपको सभी सब्जेक्ट को साथ लेकर चलना होगा तभी आपका सिलेक्शन होगा वरना आप पछताओगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य की किस चीनी मिल को तकनीकी दक्षता में राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा? तो शाहबाद चीनी मिल को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा राज्य में उत्तम बीज पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के किस शहर को संतोष ट्रॉफी को आयोजित करवाने की मेजबानी मिली है? तो चंडीगढ़ शहर में आयोजित करवाई और फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के किस जिले में देश में पहली बार खेतों में ड्रोन से खाद का छिड़काव किया गया है? तो करनाल जिले में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा की टीम ने सीनियर नेशनल हॉकी प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा राज्य के राखी गढ़ी में किस दिन अस्तित्व हेरिटेज की तरफ से राखी गढ़ी महोत्सव मनाया जाएगा? तो 1 नवंबर को हरियाणा दिवस पर। अब दोस्तों साथ ही साथ हरियाणा जी के रिवीजन कर लेते हैं। हरियाणा का सूचना लोक संबंध और भाषा विभाग एक पत्रिका निकालता है, उसका नाम क्या है? तो हरियाणा संवाद है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के किस स्थान पर 2800 मेगावाट का नया शक्ति संयंत्र लगाया गया है? तो लगाएगा दोस्तों गोरखपुर फतेहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 3 है, मोहम्मद गजनी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था? तो 1014 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4 है, खालिस्तान को भारत में मिनी क्यूबा कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र से बड़ी संख्या में मुक्केबाज आते हैं, तो भिवानी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा छड़ी नृत्य किस त्योहार से संबंधित है? तो गुगा नवम्बी से है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फिल्मी पगड़ी द ऑनर में अपनी भूमिका हेतु खालिस्तान को सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था? तो बलजिंदर कौर को। क्वेश्चन नंबर 7 है, 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान योजना की शुरुआत किस शहर से की थी? तो पानीपत से। क्वेश्चन नंबर 8 है, खालिस्तान गुरुग्राम में स्थित एक लोक कथा संग्रहालय दोस्तों उरुस्वती संग्रहालय गुरुग्राम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, महात्मा गांधी को पहली बार खालिस्तान रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था? तो पलवल से गिरफ्तार किया था दोस्तों 10 अप्रैल 1919 को और 30 जुलाई 1919 को हिसार से। क्वेश्चन नंबर 10 है, खालिस्तान वर्तमान में हरियाणा के लोकायुक्त है? तो हरिपाल वर्मा और ये हरियाणा के 5वें लोकायुक्त है। अब दोस्तों साथ ही साथ हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण अत्री को। और इस कल्याण परिषद की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1971 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के किस जिले के सलाहेडी में गवर्नमेंट महिला कॉलेज का नाम बदलकर शहीद लेफ्टिनेंट किरण शेखावत गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन रख दिया है? दोस्तों ये कॉलेज पड़ता है मेवात या नौ जिले में। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा राज्य ग्रामीण सड़क निर्माण में लक्ष्य को पाने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो हरियाणा बना दोस्तों। ये फेज 2, 3, 4 कुछ भी हो, सबसे पहले हरियाणा ने इसको पूरा किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के किस जिले के मुकेश डांगी का दिव्यांग प्रीमियर लीग यानी कि DPL में दिल्ली टीम में चयन हुआ था? तो इस शीर्षक से बिलोंग करते हैं मुकेश डांगी।
क्वेश्चन नंबर 5 है हरियाणा सरकार ने राज्यों को कब तक मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? 2022 तक। क्वेश्चन नंबर 6 है हरियाणा की खिलाड़ी मनु भाकर ने टोक्यो ओलंपिक में कितने खेलों में भाग लिया था? तो 3 खेलों में भाग लिया था दोस्तों। और झज्जर के गोरिया से बिलोंग करती है। 10 मीटर, 25 मीटर और 10 मीटर मिश्रित में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है केंद्र सरकार ने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में एबिक सेंटर स्थापित करने के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी? तो 2.13 करोड़ रुपए की। क्वेश्चन नंबर 8 है हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला ट्रैफिक कोर्ट स्थापित किया गया है? तो फरीदाबाद में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है हरियाणा सरकार कितने किलोमीटर पर एक संस्कृत मॉडल स्कूल खोलेगी? तो 10 किलोमीटर पर एक स्कूल खोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हरियाणा के कितने जिलों में मातृ शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए मदर चाइल्ड हेल्थ सेंटर खोले जाएंगे? तो 4 जिलों में दोस्तों। कहाँ पर? यमुनानगर, सोनीपत, कुरुक्षेत्र व पलवल में। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था हरियाणा राज्य में एनवायरमेंट टेस्ट फैसिलिटी का उद्घाटन किसने किया है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो राजनाथ सिंह ने, और पंचकुला के रामगढ़ में किया है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है दोस्तों हरियाणा के किस व्यक्ति को ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाएगा? अगर आपको इसका आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और दोस्तों पहले भी कह चुका हूँ, आप फिर कह रहा हूँ, आपको नेक्स्ट एग्जाम पर फोकस करना और सभी सब्जेक्ट को साथ लेकर चलना, तभी आपका सिलेक्शन होगा, वरना पछताओगे। और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।